कनिका गीध को तारा हमें कब तारोगे प्रभु जी नाम मझधार में मेरी किनारा दो क्या होगा। पतित पावन हो बोले पापी को शरण में लगा लो तो क्या भगवान की। उपस्थित सभी भक्तजन, ये जो कथा का आयोजन शुभारंभ हुआ है, आज द्वितीय दिवस व्यतीत होने जा रहा है, दूसरा दिन है। विद्वान कहते हैं जो समय, जो वातावरण और जो तिथि एक बार निकल जाती है फिर वो पुनः लौट करके नहीं आती। जीव के जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं, पुण्यों का उदय होता है, तभी भगवान की कथा कराने का और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। प्रभु की कथा को सुनना, उनकी कथा को करवाना और भगवान की भक्ति को करना, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्यों? क्रोधी लालची और इन पे भक्त होई, हरि भक्ति करे कोई सूरवान प्रभु कोई
राम गुण गाए तो भोले से हटई सुनते हर जवाब दिया है कामी क्रोधी लालची इन पे भक्त न होए और भक्त करे कोई सूरमा जो प्रभु के ही घर में। हर व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, उनकी कथा नहीं सुन सकता जब तक स्वयं परमेश्वर की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर नहीं होगी। याद रखना श्रोता बंधुओं, क्योंकि बिना परमात्मा की मर्जी के यहाँ व्यक्ति सांस भी नहीं ले सकता। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। याद और रही बात विद्वान कहते हैं कि जीने और मरने की, तो ये भगवान की कथा है, हृदय को आनंदित करती है, कलेशों को दूर करती है, आने वाली बाधाओं से हमेशा पृथक रखती है। रही बात जीने मरने की, तो विद्वान कहते हैं ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना भी पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। न जन्म लेने की खुशी और न मरने का शोक मनाना है, क्योंकि जाना हर किसी को है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। शाम को व्यक्ति जब सो जाता है, सोने के बाद में अगर जरा सी भी कोई आवाज कर देता है तो नींद खुल जाती है। लेकिन विद्वान कहते हैं एक दिन ऐसी नींद आएगी, देख लेना एक दिन ऐसी नींद आएगी, जगाए हम न जागेंगे, जगाए हम न जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। नींद आएगी और जगाए हम न जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। मरना तो है ही, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। इसलिए विद्वान कहते हैं कि अगर दुनिया में आया है तो कुछ ऐसा करके जा कि रह जाने वाले लोग तेरी याद करते रहे कि कोई था। कि जब हम आए जगत में तो जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। जब दुनिया में आए, जन्म हुआ, उस समय में रो रहा था और घर परिवार के लोग बड़े खुश थे, घर में संतान ने जन्म लिया और उस समय में रो रहा था। तो विद्वान कहते जो जिंदगी मिली है, जो समय मिला है, उसमें कुछ ऐसा करके चले जाइए जो रह जाने वाले लोग तुम्हारी याद करते रहे कि बहुत अच्छा आदमी था। वो आए जानवरों की तरह पेट भरा चले गए, जिंदगी का मकसद ही नहीं सीखा कि जिंदगी है क्या, तो वो जिंदगी क्या, उससे अच्छी तो जानवरों की जिंदगी है जिन्हें यही नहीं मालूम है आया क्यों हुआ। और आपने देखा भी होगा, ये कोई वेद पुराणों की बात नहीं है, गांव का कोई सज्जन व्यक्ति जिसे हम और आप ग्रामीण भाषा में भला आदमी कहते हैं, बेईमानी नहीं करता हो, झूठ नहीं बोलता हो, किसी की बुराई नहीं करता हो, किसी की आत्मा को न दुखाता हो, चोरी न करता हो, शराबी जुआरी न हो, ऐसा व्यक्ति अगर कोई गांव का खत्म हो जाता है तो गांव के लोग बहुत दुखी होते हैं कि भगवान तुमने गलत किया, वो तो बहुत भला आदमी था। और जब कोई अभागो मर जाए तो लोग बड़े खुश होते, बहुत अच्छा हुआ मर गया, कम से कम गांव का कलेश खत्म हो गया।
तो विद्वान कहते जो जिंदगी मिली है उसमें ऐसा करके जाइए तो रह जाने वाले लोग आपकी याद करते रहे। याद रखना बंधु। और रही बात जीने मरने की, तो क्या करी हो दीदी, आत्मा आत्मा से बोली कि क्या करी हो दीदी, विद्वान कहते हैं एक दिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यहाँ से जाना है, इसलिए जाने से पहले ऐसा करके जाओ कि लोग याद करते रहे। और आपने देखा होगा बाकी तो जगत में मतलब को व्यवहार। इस दुनिया में बंधुओं केवल एक परमेश्वर ही ऐसा है जो हमारी आपकी मदद करता है, तो सिर्फ बिना मतलब के। भगवान को हमसे कोई लालच नहीं है, हमसे कोई लोभ नहीं है, फिर भी भगवान हमारी आपकी कितनी देखभाल करता है। इस पृथ्वी से अगर एक दिन के लिए पानी को खत्म कर दिया जाए तो इंसान क्या बिना पानी के जीवित रह सकता है? नहीं। भगवान कभी पानी का पैसा मांगने नहीं आए। इस प्राणवायु जिसे पढ़े लिखे लोग ऑक्सीजन कहते हैं, इस प्राणवायु को अगर 5 मिनट के लिए रोक दिया जाए तो क्या इंसान जीवित रह सकता है? नहीं। भगवान इसका भी पैसा मांगने नहीं आए। एक गेहूं का दाना जमीन में डाल दीजिए, समय के अनुसार वो एक दाने से 100 दाने तैयार हो जाते हैं। प्रकृति इतना कुछ हमें दे रही है और भगवान मांगता क्या है? केवल बोले एक बार याद कर ले, बस और कुछ नहीं चाहिए तेरा हमें।